किसी भी बड़ी संख्या का इकाई अंक निकालने का तरीका। मान लीजिए कि 2 के पावर एक 105, तो इसका इकाई अंक क्या होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ कि कोई भी संख्या है जिसके इकाई अंक 0, 1, 5, 6, कोई भी किसी भी संख्या का इकाई अंक अगर ये होगा तो उसको गुणा करने के बाद वही संख्या आएगा। अगर मान लीजिए कि 105 है, इकाई अंक अगर मान लीजिए इस संख्या में से क्या लेना है, आप 5 ले लीजिए। क्या लेना है? 5। तो 5 है तो इसका अगर पावर 105 है तो इसको जो गुणा करेंगे तो लास्ट में जो इकाई अंक आएगा 5 ही आएगा। ये बड़ा है, मैं छोटा करके देखा था। अगर मान लीजिए कोई इकाई अंक 5 है, ठीक है, इसके पावर हमने 2 ले लिया, तो अगर इसको गुणा करते हैं तो क्या आएगा? 5 5 25। तो इकाई अंक क्या आया? 5 आया। तो हमने क्या बोला कि किसी भी संख्या का इकाई अंक अगर 5 है या 0 है या 1 है या 6 है तो उसका गुणा करने के बाद क्या आएगा? इकाई अंक इटसेल्फ ही आएगा। यानी कि इकाई अंक क्या है? 5 है तो इसकी इकाई अंक क्या है? इटसेल्फ आया। अगर इसके अलावा 0, 1, 5, 6 को छोड़कर अगर कोई संख्या 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, अगर ये कोई भी संख्या इकाई अंक होगा, किसी भी संख्या के लास्ट में इकाई अंक ये होगा, तो इसके लिए रूल क्या है? अगर मान लीजिए कि इकाई अंक क्या है लास्ट में, लास्ट का ये इकाई अंक 2 है और इसका पावर हम क्या रख दिए? 7 रख दिए। तो हमको क्या करना है कि इस पावर को 4 से डिवाइड करना है, ठीक। तो क्या आया? 3। जो रिमाइंडर बचेगा तो इस अंक के ऊपर रिमाइंडर वाला वैल्यू रखना। 2 के पावर 3 क्या रखा हमने? 3 रखा। क्यों रखा? क्योंकि 7 को क्या करना? 4 से डिवाइड करना है। रिमाइंडर जो आएगा उसी संख्या के ऊपर रिमाइंडर का वैल्यू रखना। अब इसको गुना कीजिए, 2 गुना 2 गुना 2, यानी कि 2 2 4 2 8। इकाई अंक इसका जो आएगा वो इकाई अंक लास्ट में 80 आएगा। अगर आपको एग्जाम्पल दिखाना है, मतलब छोटा करके दिखाता हूँ। अगर मान लीजिए कि इकाई अंक 2 है, इसके ऊपर हमने क्या रखना है? आप रख लो 4 ही रख लो। तो हमको क्या करना है? 4 को 4 से डिवाइड करना। मैं क्या बताया था कि जो इसके पावर होगा उसको 4 से डिवाइड करना है। 4 को 4 से डिवाइड किया तो क्या आया? 1 आया। रिमाइंडर तो कुछ नहीं बचा, लेकिन हमने क्या करना? अगर रिमाइंडर नहीं बचेगा तो ये जो पावर मतलब जो है उसके अंक के ऊपर रखना है। यानी इसका जो वैल्यू आएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 2 4 2 8 2 16, तो लास्ट में जो अंक आएगा वही इसका वैल्यू होगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर 2 के पावर हम 12 ले लिए तो क्या करना पड़ेगा? हमको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा 12 को, ठीक है। तो ये पूरे कट जा रहा है, तो पूरे कटने की स्थिति में क्या करेंगे? ये जो वैल्यू है यही वैल्यू इसके ऊपर रखेंगे, जो इसका इकाई अंक आएगा वही हम क्या करेंगे? उसका वैल्यू होगा। इसका अंक क्या है? 6 है, तो इसका भी वैल्यू क्या आएगा? 6 आएगा। समझ में आ गया? अगर मैं कोई बड़ा अंक लेता हूँ, मान लीजिए कि 2 के पावर 12 के पावर क्या रखना? 2 रखना, ठीक है। इसका इकाई अंक क्या है? 2 है। तो इसको हम क्या करेंगे? अब तो इसमें 4 का तो रूल लगेगा नहीं, तो हम तो सिंपली पता कि 4 तक अगर कोई पार होगा तो खुद में गुना कर लूँगा, ठीक है। लेकिन 4 से ज़्यादा होगा तो उसको फॉलो करने के लिए हमको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। इससे तो सिंपल है, 112 बार 144 आ गया। लेकिन अगर यही 12 के पावर 7 रहेगा तब हम कौन सा रूल लगाएंगे? 4 को इस पावर को से डिवाइड करना है। तो 4 एकम 4, 3। तो हमने क्या करना है? इस 12 के ऊपर जो रिमाइंडर बचा वो रखना। अब इसका जो वैल्यू आ गया यानी 12 गुना 12 गुना 12, तो हम जानते हैं कि 144, आज से 12 से गुना कीजिए तो क्या आएगा? इसको 4 दूनी का 8। तो इकाई अंक क्या आया? क्या आया? इकाई अंक 8। इसका मतलब कि इसका भी जो वैल्यू आएगा ये 8 ही आएगा। इसका इकाई अंक क्या आएगा? 8 ही आएगा। समझ में आया? थैंक यू।